हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिखाएंगे आपको डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत किस लिए है ये जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट हमने पढ़ाई क्यों करनी है। अगर आप देखेंगे, आपने अभी तक 10th क्लास तक 11th क्लास तक आपने किया होगा लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अगर आपको 3 वेरिएबल का सोल्यूशन करना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। ट्राइंगल को सोल्व करना है उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो आपको डिटर्मिनेंट इसलिए जानना जरूरी है कि उससे आपका पर्पस क्या सोल्व होगा। सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी है, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और किसी और इवन मैट्रिक्स का नहीं होता। ये आपको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका या तो आपका ऑर्डर आपका 2 होगा मैट्रिक्स का, या आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपका 3। अगर इसके अगर 2:3 है तो इसका डिटर्मिनेंट आपका नहीं निकल सकता। तो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट है ए बी सी और डी। इसके अंदर आपने देखा होगा हम यूज करते हैं ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट, जो आपने बचपन में या 10th क्लास तक पढ़ा होगा। बस डिटर्मिनेंट के केस में हम यूज करते हैं मोड ऑफ ए, लेकिन इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलते, ये डिटर्मिनेंट ए होता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट ए को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको मैं ये मानता हूं कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर इस एलिमेंट का जो एक नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका नंबर होगा जैसे A11, A12, A21, A22। ये आपको पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे मैट्रिक्स के चैनल को दोबारा से देख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी 1 2 2 1 2 2 क्या है। ठीक है, तो A11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब है पहला रो दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट A, और वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ए। इसमें आपने करना है, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और उसको माइनस करना है। देखिए आप A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये आपकी वैल्यू निकल गई है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसकी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप समझिए, एग्जांपल के लिए हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। जैसे आपका डिटर्मिनेंट है 2 -1 4 और 2। तो इसमें आप देखिए A11 आपका 2 है, A12 आपका 4 है, A21 आपका -1 है, A22 आपका 2 है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जैसे अभी आपने देखा था A11 इंटू A22, तो 2 इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 इंटू 2 A11 इंटू A22, आप देखिए ये वैल्यू इंटू इसको मल्टीप्लाई किया है, -1 इंटू 4, ये हमने आपको किया है A21 इंटू A12। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं दैट इज 4 माइनस इज -4, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 हैविंग 4 एलिमेंट्स 2 4 एंड -1 एंड 2। तो ऑर्डर 2 जो हमने भी आपको सिखाया था उसकी वैल्यू को निकालना। ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2 रोज होंगी उसमें और आपके 2 ही कॉलम होंगे उसके अंदर। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 3 की, इसके अंदर आपकी 3 रोज और 3 ही कॉलम्स होंगे आपके, ताकि आपको, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा फिर भी, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, मैं आपको दोबारा से बता दिया। अब अगर हम इसी को एक जनरल आप मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बना लेते हैं तो उसकी वैल्यू होगी जनरल A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब ये इसका मतलब ऑर्डर 3 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 रो 3 कॉलम। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपको
बिना आपका, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये 2:3 होता तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ इसी मैट्रिक्स का इसी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए अब आप देखिए, 2 का सिंपल लग रहा था आपको तो उसको करना बहुत ही आसान था, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके केस में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको, आप किसी भी एक रो को या एक कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। तो बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम, तो आप उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं, आपको ये पता होगा, ये हमारी हम R1 अज्यूम कर लेते हैं, ये R2 है, ये हमारी ये R3 है, आप देख रहे हैं। ये हम कॉलम 1 अज्यूम करते हैं, कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है। अब मैं एक्सपेंड करता हूं R1 से। नाउ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी रो से कर सकते हो, किसी भी कॉलम से कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वी आर एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब इसको करने के लिए क्या करना है, आपने रो 1 करने के लिए आपका सबसे पहले आपने निकालने के लिए करना है, जैसे हम निकाल रहे हैं कोई वैल्यू आपकी R1 से, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जब रो 1 से हम निकाल रहे हैं तो आपका ये कि जो रो 1 जैसे ये रो है आपका, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, नहीं तो बार बार ये हमारा कटता रहेगा। तो आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, R1 को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपने जब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो आपने इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेना है। जैसे आपका ये दो, ये देखिए आपने, मैंने फिंगर रख दी है तो आपकी ये एक रो एक कॉलम आपका हाइड हो गया। बाकी 4 जो आपके एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 एलिमेंट को आपने ऐसे यूज करना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जैसे इसके अंदर -1 बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर आप जो कॉलम निकाल रहे हो उसकी i और jth वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम वे 1 1 निकाल रहे हैं तो I1 इज 1 + 1। अगर आप R2 से करते तो ये I2 को 2 + 1 हो जाता, R3 से करते 3 + 1 हो जाता। ये आपको नोट करना है जब आप जिससे भी एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू जैसे हमने हाइड किया था तो यहाँ पे बच गया A22, A23, A32, A33। तो हम इसको सिंपल, जैसा भी 2 का आपका डिटरमिनेंट बन गया है तो ऐसे ही हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर आपका -1। ठीक है, इसकी पावर हम लेंगे 1 + 2। इस केस में अब आपने ये वाली रो कॉलम और ये वाला आपका कॉलम हाइड करना है। तब आपकी वैल्यूज क्या बन गई, A21, A23, A31, A33। ठीक है, हम थर्ड रो को एक्सपेंड करेंगे, -1 ⁻1 + 3। 1 + 3 यही है आपका जो उसका रो और कॉलम का प्लेसमेंट है। इस केस में ये और ये आपका हाइड हो जाएगा। तो आपका आएगा A21, A31, A22, A32। आपने बीच में हो सकता है अटेंडेंस आपकी कम हो गई होगी, तो आप ये देख रहे हो जैसे हमने 1 + 1 किया, 1 + 2 किया, 1 + 3 किया। इसका मतलब ये है आपका I और J, आपने इसमें देखा होगा हम डिनोट करते हैं, I स्टैंड्स फॉर रोज, J स्टैंड्स फॉर आपका कॉलम। कि हमने 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब हमने इसको सोल्व करना है। हम इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो क्या निकलेगी, तो -1 का पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका +1 हो गया। करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू आएगी A11। ठीक है, A11 इसको सोल्व करेंगे। आपका जो पहली वैल्यू हमने निकाली थी दिस वन, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो A22 - A33 इंटू -A32 इंटू A23। देन -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस यहाँ की वैल्यू आएगी आपकी A12 और इसको सोल्व करेंगे A21 इंटू A33 -A31 इंटू A23। -1 की पावर 1 + 3 4, -1 के पावर 4 मतलब प्लस हो जाएगा आपका। तो 1 3 की वैल्यू हमने निकाली है, तो 1 3 में आप एक्सपेंड करेंगे तो A21 इंटू A32 -
A31 इंटू A22। ये सोल्व करना है, ठीक है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको सोल्व करके जो भी हमारी वैल्यू आती है ये डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू होती है। आप फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप R1 से भी कर सकते हो, R2 से भी कर सकते हो, R3 से भी कर सकते हो, कॉलम 1 से भी कर सकते हो, कॉलम 2 से भी कर सकते हो, कॉलम 3 से भी कर सकते हो। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है सोल्व करने के लिए, आपने माइंड में रखना है कि जितने ज़्यादा, ठीक है, आपके जीरोज किसी भी कॉलम में या रो में होते हैं, आप उनसे एक्सपेंड करें। आप जब उनसे एक्सपेंड करते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन लीस्ट होगा और आपको सोल्व करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। आप लोगों की और बेटर अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि आप कॉलम से कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो हम अब इसमें सीखेंगे कि कॉलम से एक्सपेंड करना है। अभी तक हमने रो से किया था R1 से, अभी हम कर रहे हैं कॉलम से C1 से। इसके अंदर आप देखिए, जैसे हम कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो A11, A21, A33, A31 इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। तरीका अभी भी वही रहेगा, जो हम आइडेंटिफाई जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को हमने हाइड कर देना। जैसे हम A11 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसे। तो A11 के लिए हमने ये कॉलम और ये रो हमने हाइड कर दी, सेम जैसे हमने पहले किया था, -1 का पावर 1 + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हम A11 के साथ निकाल रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली A22, A23, A32, A33। उसके बाद -1 की पावर क्या है आपकी 2 + 1, क्योंकि कॉलम 1 सेकेंड रो में जो एलिमेंट है 2 + 1, इसमें हमारी क्या आएंगी वैल्यूज, हम ये मिडल रो और कॉलम हाइड है। तो A12, A13, A32, A33। फिर आपका आएगा -1 का पावर 3 + 1। इसके अंदर आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका A12, A13, A22, A23, क्योंकि इसके अंदर हमारा रो 3 हाइड हो जाएगा। तो इसको हमने सोल्व किया, A11 -1 का पावर 1 + 1 आपका 1 हो जाएगा। इसको हमने सोल्व किया, तो इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं डायरेक्टली कर देते हैं ताकि आपका टाइम बचेगा। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। देन प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कौन सी चलेगी हमारी साथ में, A21। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A21 से, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। तो A21 आपका A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ठीक है। देन आपका माइनस A31, A12, A23 माइनस A22, A13। इसको हमने सोल्व करना है। तो इस तरह से हम एक कॉलम को एक्सपेंड करते हैं। तो आपको बच्चों सबको आ गया होगा समझ में कि कॉलम से एक्सपेंड कैसे करते हैं और रो से एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक डिटरमिनेंट हमने निकालना है और हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है 1 2 4 -1 3 0 एंड 4 1 0। तो आपको याद होगा हमने आपको पहले बताया था आपको एक्सपेंड वहां से करना है जहाँ पे ज़्यादा जीरोज हों ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जीरो आपके कौन से कहाँ पे हैं, कॉलम 3 में। तो हम इसको एक्सपेंड किससे करेंगे, 3 से, C3 से। तो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। तो उसमें क्या आएगा हमारा डिटरमिनेंट में 4, ये आपका एलिमेंट आ गया। सोल्व करने के लिए ये आपका सिंपल वैल्यूज, तो इसमें आ जाएगा -1 4 3 और 1। रेस्ट आपकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। इसके साथ वैल्यू कोई भी लिखी हो आपकी, क्योंकि वो 0 के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करके 0 हो जाती हैं। ये आपको सबको पता होगा क्योंकि आप सारे +2 क्लास में हैं, तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी वैल्यूज़ वही लिख रहा हूँ जो हाइड करने के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जैसे हमने
C3 से एक्सपेंड किया, ये हमारी वैल्यूज आ गई। हमने इसको सोल्व किया, ये हमारा क्या आएगा, -1 × 1 -1, 4 × 3 -12। ये वैल्यूज हमारी सारी क्या हो जाएंगी, 0 माइनस और प्लस 0। तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × -13 दैट इज -52। तो आपने एक 3 क्रॉस 3 3 रोज 3 कॉलम के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली और वहां से एक्सपेंड किया हमने जहां से हमारे सबसे ज्यादा जीरोज हैं।